International Islamic Research Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद एहसान है कि हमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। आजकल इस जदीद दौर में बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें, टाउन्स कमेटियाँ, हर बंदे की ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि किसी अच्छी सोसाइटी में मेरा घर हो, मेरा प्लाट हो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान के लिए, अपने नेक बंदों के लिए जन्नत की मेहमानी तैयार कर रखी है, जिसमें ऐसे घर बनाए हैं कि हमेशा हमेश उनमें रहना है। दुनिया के घरों में बंदे को ये अंदेशा होता है न जाने कब ज़िंदगी की डोर काट दी जाए और मेरा सिलसिला ख़त्म हो जाए, इस घर से मुझे उठा के कब्र में दफन कर दिया जाएगा। ये तो आर्जी सिलसिला है, हो सकता है कोई आसमानी आफत आए, कोई अजाब ज़लज़ला आए, ये घर गिर कर तबाह व बर्बाद हो जाए। और भी कई इसकी सूरत हाल बन सकती हैं, लोग कोई हमला आवर आ जाएं, वो निकाल दें घर से। लेकिन जन्नत में ऐसे घर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की मेहमानी के लिए रखे हैं, जिनमें हमेशा हमेश के लिए रहना है, कोई भी वहाँ से निकाल नहीं सकता। मौत से भी महफूज घर हैं, हमेशगी की नेमतें हैं उसमें। बल्कि अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमाया, हदीस कुदसी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में फरमाते हैं कि मैंने कैसे घर उनकी मेहमानी के लिए, कैसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं। आदतुल इबादी अस्सालिहीना मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, कि ऐसे नेमतों वाले घर हैं, ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं मैंने अपने नेक बंदों के लिए, किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने उनके बारे में सुना नहीं, और किसी दिल में ऐसा ख्याल तक नहीं गुज़रा कि ऐसी नेमतें और ऐसी जन्नत है जो अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं। अब हमने भी हासिल करने हैं ये जन्नती घर, ये जन्नती प्लाट्स, ये महल्लात। हमारे नसीबे और मुक़द्दर में ये किस तरह आएंगे, इसके लिए चंद एक मामूली से अमाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची नबूवत वाली ज़ुबान से पता चलते हैं। 20 अमाल हैं, उनमें से एक का तज़किरा मैं किए देता हूँ। सूरह अल फुरक़ान है, आयत नंबर 75। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका युज़्ज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, मैंने ये बाला खाने, ये जन्नती महल्लात, ये घर उन लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो सब्र का पहलू अपने हाथ से नहीं जाने देते, सब्र को थाम के रखते हैं। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही इब्न हिब्बान की रवायत है, 2948 नंबर, बयान करते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता वालदु अब्दिल मोमिनी, जब किसी मोमिन बंदे का बेटा फौत हो जाता है, क़ाल अल्लाहु लिमलाइकती कबस्तुम वालद अब्दी, अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली है? कालू नाम, फ़रिश्ते कहते हैं जी हाँ ए अल्लाह, हमने उसकी रूह कब्ज़ की है। अल्लाह ताला मज़ीद फ़रिश्तों से पूछते हैं, कबस्तुम समरत फ़ुआदिही, क्या तुमने उसका जिगर का टुकड़ा छीन लिया है, उसका जिगर गोशा छीन के लाए हो? फ़रिश्ते कहते हैं जी हाँ ए अल्लाह, हमने ऐसे ही किया है, तेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा उससे हम छीन के लाए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला फमा काला, मेरे बंदे ने इस सूरत हाल में क्या कहा, उसका रवैया कैसा था? फ़रिश्ते कहते हैं, इस्तरजा व हामिदा का, ए अल्लाह तू इससे रहमत की उम्मीद किए बैठे था, तेरी तारीफ़ात के कलिमात उसकी ज़ुबान पे जारी थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहा था। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, इब्नु लहू बैतन फिल जन्ना वसम्मूहु बैतुल हम्द, इसके लिए जन्नत में एक घर तैयार कर दो जिसका नाम बैतुल हम्द रख दो, तारीफ़ वाला घर, इतनी तारीफ़ात वाला घर। एक और रवायत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं, इब्नुल अब्दी बैतन फिल जन्ना वसम्मूहु बैतुल हम्द, मेरे इस बंदे के लिए जिसके जिगर का टुकड़ा तुम छीन कर लाए हो, उसने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं जाने दिया, सब्र किया, अल्लाह ताला की तारीफ़ात के कलिमात कहे, नाशुक्री का मुज़ाहरा नहीं किया, आहू आवेला नहीं किया। तो ऐसे मेरे बंदे के लिए जन्नत में घर तैयार करो जिसका नाम बैतुल हम्द रख दो, तारीफ़ों वाला घर। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें भी सब्र करने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। ये बात याद रखें,
صبر جو ہے جب صدمہ پہنچتا ہے اسی وقت ہوتا ہے، جیسے ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے پاس سے، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی صبر کرو، کہنے لگی اگر آپ کو یہ تکلیف پہنچتی تو میں دیکھتی کیسے آپ صبر کرتے۔ اس بیچاری کو پتہ نہ تھا کہ ساری کائنات کے سردار اور امام یہ بات مجھے فرما رہے ہیں، جب پتہ چلا دوڑی ہوئی گئی، کہتی اب میں صبر کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو جب دکھ تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت ہوتا ہے۔ یہ کیسا صبر ہے، رو پیٹ لیا، اس کے بعد کہا میرا تو صبر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما کر ہمیں بھی جنتی محلات ان جنتی گھروں کا مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔